जय सिया राम। जीवन में जब कभी भी संकट आता है, समस्याएं आती हैं, तो हनुमान जी का स्मरण सहज ही हो जाता है। और इस वक्त हमारे सामने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जिनको आपने कई वीडियोस में देखा भी है, हनुमान जी से जुड़े हुए सटीक पूजा पद्धति उपाय बताते हुए, और जिससे काफ़ी लोगों को लाभ मिला है और बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछे हैं। तो आज हम आपके ही सवाल लेंगे और आचार्य जी से जानेंगे कि उसका क्या वो उत्तर देते हैं जो कि आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, आज हम सवाल सीधे, मेरा कोई सवाल नहीं होगा और सीधे भक्तों का ही सवाल होगा, उन्हीं सवालों पे आ जाते हैं और सीधे शुरुआत करते हैं। क्योंकि हनुमान जी की कृपा जब जीवन में बनती है तब सब काम आसान होने लगता है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, ये कहा भी गया, राह आपका आसान हो जाता है। एक दिनेश जैन जी हैं, और चूँकि देखिए जो कमेंट्स आप लोगों ने किया है और जो उस पर नाम लिखा हुआ आता है वही हम सामने रख रहे हैं। आपने कहाँ से लिखा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसमें तो उस बात का जिक्र नहीं होता। तो लिहाजा दिनेश जैन जी ने पूछा है कि दुकान चलाने में अगर दिक्कत आ रही हो, यानी कि व्यापार वृद्धि नहीं हो पा रही हो, तो उसके लिए फिर क्या करें? देखिए, इस विषय में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने चूँकि आपकी जन्म कुंडली मेरे पास अभी नहीं है, किस कारण से आपके कार्य में रुकावट आ रही है, शनि गड्ढी आ गई, साढ़े साती आ गई, या अष्टम भाव की दशा है, या षष्टम भाव की, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कॉमन बातें बता रहा हूँ। गौमूत्र थोड़ा छिड़क दीजिए कार्यस्थल पे। कार्यस्थल पर गौमूत्र छिड़क दीजिए। एक हो सके तो व्यापार वृद्धि यंत्र बाजार से ले लें, परचेज कर लें पूजा की दुकान से, और प्राण उसकी माने अभिमंत्रित करा लें किसी पंडित जी से, और बुधवार के दिन उसको वहाँ पे स्थापित कर दें। बुधवार को इसलिए हम लोग लेते हैं कि व्यवसाय के जो देवता होते हैं ये गणेश जी होते हैं। हर काम में बिंद विनाशक भी हैं, वहाँ रख दीजिए। और रोज के रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पढ़िए। और दुकान के जो शटर वगैरह है उसमें ओम बना दीजिए, मंगलवार को और शनिवार को। एक बार बना दिए, नेक्स्ट टाइम जब बनाना है तो उसी पर फिर से बना दीजिए ओम, और प्रार्थना कीजिए कि मेरा काम चल जाए। थोड़ा सा वहाँ पे अपने ड्रार वगैरह में, वहाँ पे जहाँ पैसे वैसे रखते हैं वहाँ पे कपूर वगैरह रख दीजिए। अच्छा, मतलब कि जिससे कि सकारात्मक हाँ जी एनर्जी बना रहे। तो और जी, और हनुमान भक्त के दर्शकों ने ये देखा भी है कि इसके पहले जो वीडियोस आया था जिसमें हमने एकादश मुखी हनुमान जी की चर्चा की थी। पंचमुखी हनुमान जी की चर्चा होती है, एकादश मुखी भी हनुमान जी की चर्चा होती है। उसमें एक जो मुख है हनुमान जी का, वो गणेश जी का भी है। तो अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकान चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, उनका जो रुख होता है कई बार दक्षिण की तरफ होता है, उससे भी समस्या आने लगती है। तो ऐसा कोई हनुमान जी का कुछ उपाय? ऐसा नहीं है कि हर आदमी का दक्षिण मुखी बिजनेस का या घर का मुंह सूट न करे, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। हर आदमी की जन्म कुंडली से ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। जन्म कुंडली को कहाँ ली जाती है कि क्या सूट करता है। आपने देखा होगा कंप्यूटराइज कुंडली आजकल लोग बनवा के लाते हैं, तो उसमें लिखा है दिशा, तो शुभ दिशा लिखा रहता है। किसी का दक्षिण भी है, पश्चिम भी है, तो उस तरह से भी है। बात यहाँ ये है कि सबको बिजनेस रास नहीं आती। अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है तो शनि गुलामी कराता है, दास्ता कराता है, मैंने नौकरी करेगा क्या? नौकरी करेगा। और शनि राजा भी बनाता है। अगर बुध के साथ रिलेशन अच्छे हैं, लग्नेश की या दशमेश की, लाभेश की, लाभ घर, कर्म स्थान, लगन घर और सप्तम भाव, ये सब मिला के ही एक निकाला जाता है। जो ज़्यादा बलिष्ठ होता है वो आदमी वही काम करता है। आपके कुंडली में मान लीजिए कि गुलामी योग है और आप चल गए बिजनेस करने, तो बिजनेस तो डूबेगा ही। अब बुरा नहीं मानना, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। तो वो सब चीज़ें मिलाई जाती है कि बिजनेस योग है कि नहीं। अब बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस इनको करना चाहिए, पता चला अपने लग्नेश के शत्रु का बिजनेस कर रहे हैं। लग्नेश के शत्रु का, सपोज हमारे राशि के स्वामी बृहस्पति, हमारे लगन का स्वामी बृहस्पति, हमारा शुक्र नीच का, हम कपड़े का व्यापार करने चल गए और भी षष्ठम भाव में शुक्र बैठा है, वो नीच होके चलने देगा? अच्छा आचार्य जी, मान लीजिए कोई हनुमान जी के भक्त है जी, और
जय श्री राम, जय हनुमान जी कह के उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, पैसा तो लगा दिया, अब तो बीच में बंद कर नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को क्या उपाय बता रहे हैं? अब जैसे कुछ लोग होता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगा देते हैं जो दक्षिण की तरफ देख रहे हो, कुछ इस तरह कुछ। तो वो वास्तु के हिसाब से, अच्छा जी, उसके दुकान की वास्तु एक, उसकी कुंडली की पूरी देख के तब वास्तु उनका हनुमान जी का उपाय बताया जाएगा। कॉमन सब उपाय सबके ऊपर नहीं लगता है। जैसे किसी को खट्टा पसंद है, किसी को नमकीन ज़्यादा पसंद है, कोई कम साल्ट लेता है, कोई मिर्ची कम खाता है, ये एक दिक्कत है। कॉमन है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान जी की भक्ति करने से बहुत कुछ समस्याएं सोल्व हो जाती है। मतलब नवग्रह, चूंकि आपने पिछले कार्यक्रम में चर्चा भी की थी कि हनुमान जी की पूजा से जो नवग्रह है वो शांत हो जाते हैं, जो भी बुरी शक्तियां हैं वहां से गायब हो जाती हैं, भूत पिशाच निकट ना आए, महावीर जब नाम तो है ही, तो जाहिर सी बात है। तो आप ये क्या सलाह दे सकते हैं कि आप हनुमान जी की कम से कम तस्वीर लगा दीजिए वहाँ और पूजा आराधना कीजिए, और बाकी अपना कुंडली जब दिखाना हो दिखा। उसमें कई चीजें हैं। हनुमान जी की तस्वीर लगानी है, कौन सी हनुमान जी की लगानी है? एक मुखी, पंचमुखी, एकादश मुखी, किस दिशा में लगानी है, ये सभी फर्क पड़ता है। समझे, फर्क इसका भी पड़ता है। मतलब आपकी सलाह है कि एक बार थोड़ा सा चाहिए कि अपना व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन करा लें। हाँ, वो अपने नियर बाई जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, चाहे जिससे भी है, या आचार्य जी भी उपलब्ध है, वैसे उनसे बात कर हनुमान जी की भक्ति से बहुत कुछ सोल्व होती है, प्रॉब्लम सुलभ कर देते हैं। जी 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 जी। आचार्य जी एक अगला सवाल लेते हैं। ये पूजा राणा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कोर्ट में अगर केस चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, तो उसके लिए कैसे सफल हम हो, हनुमान जी का कोई उपाय बताइए। देखिए, मंगलवार को लाल पेन से अपनी समस्या लिखिए, हनुमान जी के चमेली के तेल में डुबो के हनुमान जी के चरणों में रख लीजिए। दोनों हाथ पीछे करके हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चबूतरे पर अपना नाक रगड़िए, नाक माने सर झुकाइए, हनुमान जी से बोलिए कि हमारी ये केस मुकदमा समाप्त हो जाए और मेरे फेवर में हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए, तो भी हो जाता है। नॉर्मली इसमें सबसे ज़्यादा कारगर जो है, एक दो चीज़ और भी है। काली जी की भी लोग कहते हैं, एक मंत्र होती है, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च शुद्रुम्बर्णा सफलिंगनी विश्वरुचि च देवी लेला यामना इति सप्तजिया। अगर ये आदमी लगातार पाठ करे तो ये मंत्र का आप क्या देखेंगे कि जल्दी मुकदमा जीत जाता है, अदालत का डिसीजन उसके फेवर में आती है, इस प्रकार आती है। लेकिन हनुमान जी में भी ये ताकत है और हनुमान जी को भी लेके चलिए। आप हनुमान भक्त हैं तो इनको मत छोड़िए, हनुमान जी से करिए। हनुमान जी देखिए, बैर बनने से का कारक ग्रह मंगल के खराब होने से ही है। मुकदमा तभी लगती है जब मंगल खराब हो जा रहा हो, या उसके कोई पापी ग्रह से उसकी टकराव हो रही है, तो मंगल को सही करने से भी ये चीज़ हो जाती है। इसलिए हनुमान जी को पकड़िए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए, दिल से कीजिए। यानी लाल कलम से चमेली के तेल से आप अपने चमेली के तेल में डुबो दीजिए। मंगलवार का दिन हो, मनोकामना लिख करके हनुमान जी को समर्पित कीजिए। हनुमान जी में एक बुराई भी है, बुरा नहीं मानेगा, उनको एक किसी ऋषि का श्राप है, वो भूलते बहुत हैं, उनको याद दिलानी पड़ती है, उनको अपने शक्ति का एहसास नहीं था, उनको हर बार आप पूरा रामायण पढ़िए, उनको बताना पड़ा था। जी जी, यानी आचार्य जी ने ये पॉजिटिव वे में कहा है, ये सकारात्मक अर्थों में। नहीं तो हनुमान जी तो सकल गुण निधानम नहीं है, सकल, लेकिन उनको आप ध्यान दिलाइए कि हे हनुमान जी, मैं आपके सामने अपना प्रार्थना रखा है, कृपया इस पे अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा बनाए, ये बार बार ध्यान दिलाइए। आपको याद है कि वहाँ पे जब जाना था सीता की खोज में, सारे लोग चिंतित थे राम जी के उसमें, तो हनुमान जी भी उसमें थे। तभी तो किसी ने कहा था कि हनुमान तुम क्यों चिंतित हो? जी हाँ, जामवंत जी ने कहा था, काज चुप साध रहा बलवाना, कौन सा काज कठिन जगमाही, जो नहीं होते तात तुम। तो उनको कहोगे नहीं, और राम काज लगी तव अवतार, ये बताना पड़ता है कि राम के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। जी, जी, जी। और जहाँ कहीं भी शुभ है या फिर कोई गलत वे में मुकदमे में फंस गया है और उसको निकालना एक तरह से ये शुभ कार्य है, राम का ही कार्य है, तो हनुमान जी निश्चित तौर पे मदद करते हैं। अच्छा, एक रिद्धि सिंह ठाकुर जी ने ये सवाल पूछा है कि आजकल के समय में डिप्रेशन, तनाव, चिंता, या फिर व्यक्ति चाहता है कि उसको इज्जत मिले लेकिन वो नहीं मिलता, वो सब नहीं आजकल हो रहा है, तनावग्रस्त व्यक्ति है, फिर क्या करे, वो कैसे पूजा करे? देखिए मैं बताऊं, मंगल के दो रूप हैं, मंगल नेक, मंगलवदी। मंगल अगर ठीक पूजे, बैलेंस की थ्योरी है पूरी ज्योतिष में,
मंगल की अधिकता बढ़ गई किसी कारण से और बदी की तरफ चली गई तो आप टेंशन में रहेंगे, तनाव, क्योंकि मंगल में प्रेशर बहुत है। वैसे प्रेशर राहु में भी ज़्यादा है। मंगल अगर ठीक हो गया तो ये है, कम हो गया तो लो हो जाएगा बीपी, ब्लड प्रेशर लो हो गया। डॉक्टर क्या करते हैं, साल्ट को कम कर देना, साल्ट को बढ़ा देना। प्रेशर लेते हैं ना, साल्ट लिया जाता है, सेम वही चीज़ है। साल्ट क्या है, राहु है। तो मंगल के साथ राहु की युक्ति अगर हो गई तो भी इस तरह की पोजीशन आती है। और रह गई एक क्वेश्चन इसमें और भी आपने कुछ पूछा था जी। हाँ, बुध का। अच्छा जी। उसका कि मेरा मान सम्मान में कमी रहती है। हाँ, कि इज्जत नहीं मिलती। इज्जत नहीं। जिस आदमी का बुध खराब हो कुंडली में, आप क्या देखेंगे, बुध पापग्रस्त है किसी कारण से, उसके मान सम्मान में कमी रहती है, उसका वेटेज नहीं मिलता। अगर वो 1 लाख का आदमी हो तो नौकरी करने जाए तो उसकी मार्केट में रेट 50,000 से भी कम लगती है। बुधे बुद्धिमता, बुधे माड़ी, बुधे व्यवसाय, बुधे नाड़ी, तो उसकी ना मान सम्मान में कमी हो जाती है। तो बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। ठीक है। हनुमान जी के सहारे से पूरी साहस ले लीजिए और किसी तरह का विवाद ना हो, वो ले लीजिए, काम सफल हो जाएगा। एक बार फिर संक्षेप में बता दें कि कोई तनावग्रस्त है, चिंता है तो क्या करें, मतलब क्या उपाय करें जरा। मंगल देखिए आपके कुंडली से पता चलेगा। अच्छा, कि किस व्यक्ति को क्यों तनाव है, उसका कारण है। मंगल अगर बदी हो गई है तो उसका उपाय अलग है। अच्छा। मंगल अगर नेक है तो इसका क्या उपाय, मंगल की डिग्री कम हो गई, जैसे आप अंगूठी पहनाते हैं ना, एक ग्रह हमारे को लाभ देने वाला है लेकिन कमजोर पड़ रहा है, तो लो जी अंगूठी पहन लो। आप पहन लो, उसको बढ़ाया जाता है, उसको घटाया जाता है। तो एक इस पे है, कॉमन बातें इस पे मैंने बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठती, लेकिन हनुमान जी के आराधना से सब कार्य सफल होते हैं। ये चालीसा में भी है और देखा भी गया है। तो आप हनुमान जी के आगे प्रार्थना कीजिए। नासे रोग हरे सब पीड़ा, हर तरह की आपकी पीड़ा जो है वो ये कम कर देंगे, ये करना चाहिए। बाकी कुंडली पे भी बहुत कुछ डिपेंड है। सपोज शनि की दृष्टि पड़ रही हो, सपोज जैसे चंद्रमा पे राहु आ गया तो क्या होगा, आरोप लग जाती है, माँ के साथ विवाद होने के चांस होते हैं, भवन भूमि के कार्यों में भी थोड़ी परेशानी आ जाती है। माता पृथ्वी को भी बोला गया है, भवन को भी बोला गया है, ENT कोल्ड एलर्जी आ गई, इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो सब चीज़ को मंगल से तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन हनुमान जी से जोड़ सकते हैं। लोग कहाँ गलती करते हैं, मंगल और हनुमान जी को एक ही मान लेते हैं। एक आदमी के कुंडली में देखिए, मैं बताऊं, भगवान राम की राशि तुला राशि नाम से चलिए, और रावण की राशि तुला राशि। युद्ध तो था, युद्ध हुआ, लेकिन एक मरा एक जीता। कृष्ण भगवान और कंस की राशि एक ही थी। कैसे आइए, एक जीता एक हारा। तो स्टैंडर्ड फार्मूला इस पर नहीं लगा। जैसे मंगल बदी हो गई तो आदमी डकैत हो जाता है, हथियार लेगा, एकदम साहस वाला रहेगा, दुस्साहसी हो गया। मंगल अगर नेक हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, IPS बन गया, बिल्कुल निडर है, हथियार लेके चल रहा है। दोनों बातें आई ही, लेकिन दोनों मंगल का खेल है, लेकिन अंतर है इसमें, इसको समझना पड़ेगा। जी। एक तो इनके सवाल का जवाब मैं दे दूं, क्या सवाल था इनका? ये तरह के तनाव है, चिंता है, घर में इज्जत नहीं मिलती, क्या? देखिए, इज्जत बढ़ाने के लिए आप गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाएं 11 बार, और जब भी चढ़ाएं तो बोले ओम गंग गणपति नमः, लेकिन बुधवार को जरूर चढ़ाइएगा। एक और इज्जत नहीं मिलती, चिंता है, तनाव है, बस यही तनाव के लिए मैं बताऊं, मंगलवार को आप लाल मसूर की दाल लीजिए, लाल कपड़े में बांध करके 7 बार अपने ऊपर से उतारिए, लेफ्ट टू राइट, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे चाहे आप, और हनुमान जी के चरणों पर रख दें, आपका तनाव कम हो जाएगा। जी। चलिए, अगला सवाल जितेंद्र मंडल जी हैं, जो कि आपके कार्यक्रम को देखते हैं। अच्छा, इन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे भी 2-3 बार उस पर भी किया था। इन्होंने लिखा है कि जी करता है आपका अनुभव सुनता रहूं, क्योंकि आप जो सटीक उपाय बताते हैं और साथ में उन अनुभवों का भी जिक्र करते हैं कि किन किन लोगों को कैसे फ़ायदा मिला, क्योंकि ये बातें बताने से विश्वास बढ़ता है
लोगों की आस्था बढ़ती है हनुमान जी के प्रति। तो इन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में इस तरह के आप सटीक उपाय बताते देखिए रहेंगे? जीतन मंडल जी, उसमें भी क्या चीज़ है कि टीवी चैनल पर बैठ के और अपने विषय में ज़्यादा बड़ाई करना या कोई उसको क्या बोल रहे हैं, ये चीज बोलने से थोड़ा सा पब्लिक को ये भी लग सकता है कि ये अपना सेखी बखार रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कॉमन बातें कभी आ जाती है तो ज़रूर मैं बता देता हूँ कि ये काम करने से ये फ़ायदा है, ये काम करने से वो है, ये नुकसान है। तो इसलिए ये चीज़ का मैं आपको जवाब दूंगा। आपने व्हाट्सएप पर भी, मेरे भी व्हाट्सएप पे इन्होंने कमेंट किया हुआ है और मेरे पर्सनल यूट्यूब पे भी इन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि नाम आपने रखा तो मैं अच्छा उससे आपने हाँ रिकॉग्नाइज किया। ठीक है। एक और चंदा कुमारी जी हैं और इन्होंने कहा है कि देखिए वैसे तो वाइफ हस्बैंड का, पति और पत्नी का बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे के साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, लेकिन हस्बैंड बहुत छिपाते हैं और झूठ भी बोलते हैं, गृह क्लेश भी होता है। पति पत्नी के बीच जो एक होना चाहिए एक मजबूत आधार रिश्ता, वो नहीं है। तो ऐसे लोगों को यानी गृह क्लेश कुल मिला के आप समझ लीजिए, तो इसका क्या उपाय है? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जितेंद्र मंडल जी ने भी बोला था, उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें हैं जो ज्योतिष में फिट तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल में भी फिट है। जैसे मदनी पुरुष कुंभा नारी, एक को पकड़ो दूजा बुई गाड़ी। कुछ ये हम लोगों ने अपना प्रैक्टिकल बनाया है कि एक कन्या इस राशि की हो और इस लगन की ये हो और इस स्थिति में शादी कर दो तो पूरी जिंदगी धर पकड़ में ही निकलती है, ना उनका तलाक होता है और ना वो ठीक से चैन से रहते हैं। जिस मियाँ बीवी के कुंडली में राहु केतु बीच में आ गया, लगन में आएगा तो सप्तम में भी आएगा, पत्नी के घर में, पत्नी के घर में आए तो उनके बीच में भी थोड़ा सा तनाव रहता ही रहता है, उनमें मिलती नहीं है। एक होता है बश्य दोष। जब पंडित जी लोग कुंडली मिलान करते हैं तो तारा दोष, बश्य दोष, गण दोष, नाड़ी दोष, बकुड़ दोष, ये सब आती है। बस का मतलब एक दूसरे के बस में, अंडरस्टैंडिंग के बस में रहना। तो उसमें पंडित जी छोड़ देते हैं, भाई 20 गुण मिल गया, ठीक है जी, नहीं पंडित जी रिश्ता बहुत बढ़िया, ठीक है जी कर लो। वैसे 18 के बाद पास मार्क्स माना गया है, तो उसमें इस तरह की है। अब गण दोष रह गई, एक देवता हो गया, एक राक्षस हो गया, एक मनुष्य है, एक राक्षस है। गण दोष बोलते हैं ना कुंडली मिलान में। तो मियाँ बीवी के बीच में बस यही रहेगा, एक हमेशा नरभक्षी की तरह खाने को दौड़ेगा। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स रहती है। शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि आपके लग्नेश का शत्रु है, तो मियाँ बीवी के बीच में दरार डाल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक कुंडली से ठीक है, लेकिन मियाँ बीवी को अगर एक साथ है ये चीज़ें ख़त्म करनी है तो अपने बेड के नीचे कपूर की टिक्की रख के सोएं। और जो बेड का पावा है, 4 पावा होता है, उसके नीचे का राहु केतु हटा दें, माने धूल हटा के हमेशा साफ करें। हो सके तो फिटकरी को पाउडर वहाँ पर डाल दें। अच्छा, मतलब बिस्तर के नीचे पलंग हो जो भी हो उस सफाई करते रहे। हाँ, अच्छा, नेगेटिविटी हटाते रहे। इसके अलावा भी और ये कपूर कहाँ रखे? तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रखना है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं बताता हूँ, जिस बेड पे सो रहे हैं तो उसका क्या है कि जो गद्दा होता है वो इस डायरेक्शन में न रहे कि पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गया, बीच में गैपिंग हो। मतलब 2 गद्दे ना हो? नहीं, गद्दे 2 हो, इस तरीके से स्ट्रेट ऐसे ले लें। अच्छा अच्छा, मतलब वो लंबे उसको ना बिछाएं, लंबे बिछाएं, चौड़ाई में बिछाइए, तो बीच में तो गैप आ गई ना। एक तो ये वास्तु में भी बताते हैं हम लोग। प्लस बहुत ज़्यादा मेटल उसके अंदर होगा, लोहा चाहे कोई भी, लोग क्या तिलक दहेज का ना सामान रख देते हैं, बर्तन दुनिया भर की चीज़ है। उनके बीच में, मियाँ बीवी के बीच में भी कलर आता है, ये भी देखा गया बड़ा है सब। हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोते वक्त बेड के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। जूठा बर्तन भी नहीं होना चाहिए, मियाँ बीवी में बनेगी नहीं। और चाहे तो लविंग बर्ड्स आती हैं, फेंगशुई में बताई जाती है। एक चिड़िया चाहे 2 कबूतर आपस में चोंच से चोंच मिलाए हों, वो बेडरूम में रख दीजिए, उससे भी फर्क पड़ता है। और नहीं तो राम दरबार बेडरूम में हम लोग मना। अच्छा, वहाँ तो मना करेंगे, ड्राइंग रूम में लगा, घर में रखिए, घर में, लेकिन बेडरूम में नहीं रखो। बेडरूम में नहीं रखें, उसमें घर में लगा दीजिए। ड्राइंग रूम में खास करके जो बैठक कक्ष है वहाँ लगा दीजिए।
एक सरोज जी हैं, उन्होंने पूछा है कि उनका 26 साल का बेटा है। पहले तो बहुत पढ़ाई लिखाई करता था, पढ़ाई में तेज़ था, लेकिन अब 26 साल का हो गया है तो दिन भर मोबाइल देखते रहता है, जो कि आम समस्या है आजकल बच्चों की। क्या करें, वो परेशान है। देखिए, आप उसकी कुंडली को चेक कराइएगा तो आप क्या देखेंगे कि शुक्र के साथ राहु की दृष्टि पड़ गई है। उसका ध्यान यहाँ से आइसोलेशन का देवता है राहु, उसका ध्यान यहाँ से हटा के और शुक्र की तरफ लगा दिया। फैंसी आइटम, टीवी, गेम और कंप्यूटर, इन चीज़ों की तरफ उसका मन भटक गया। तो सबसे पहले आप उस चीज़ की दशा का उपाय, सपोज राहु आ गया है तो नीला कपड़ा कम करा दीजिए पहनना, जीन्स का पैंट वगैरह, हालांकि वो मना करेगा क्योंकि बच्चे वही पहनते हैं। और धूप अगरबत्ती घर में मत जलाएं, ताकि उसके नाक में सेंट न जाए। कपूर जला दें, देसी घी जलाएं, कोका कोला ना पिए, कॉफ़ी ना पिए, इन चीज़ों का परहेज करा दीजिए। और राहु का दान कराइए। तो राहु के जो दान होते हैं, जैसे कि आपने 5 मूली लिया, पत्ता तोड़ दिया, सैटरडे की इवनिंग में किसी मंदिर में छोड़ा है, तो उससे फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो उसका दिमाग, हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि शनि भी कारक बन जाते हैं, तो अगर शनि कारक है तो शनि का दान बढ़ा दीजिए। क्योंकि अब पहले बच्चा पढ़ रहा था, कोई तो ग्रह आया, तो आते ही उसका दिमाग अब इधर से कन्वर्ट होके इधर जा रहा है। ज़्यादा 90% चांस है कि राहु महाराज का काम है। तो उसको कंसंट्रेट करने के लिए आप राहु को शांत कर दीजिए। जी जी जी। एक आम सवाल है, सुमित कटिया जी हैं, वैसे काफ़ी लोगों ने पूछा है नौकरी के लिए, और खासकर सरकारी नौकरी, उसके लिए कोई उपाय? उसके लिए तो मैं तो एक बार प्रोग्राम दे चुका हूं। आपने तो पूरी विस्तार से। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए आप, मैंने कॉमन बातें मैं बता रहा हूँ, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी देख लें या सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी देख लें। जिसके कुंडली में सूर्य की पोजीशन लाभप्रद हो, बेशक सूर्य नीच के भी हो तो भी वो सरकारी नौकरी मिल जाती है। शनि भी कर्म स्थान को ठीक से देखे, बृहस्पति भी देखे, मंगल भी देखे, चंद्रमा भी देखे, तो वैसे आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब कॉमन टिप्स बता देता हूँ। आका का एक पेड़ लीजिए, श्वेतार्क बोलते हैं, सफ़ेद आका, श्वेतार्क, हाँ, श्वेतार्क ले लीजिए। और वो आप घर के बाहर दरवाजे पे, घर के अंदर चूँकि उसमें से दूध टपकती है तो अंदर हम लोग नहीं अलाउ करते हैं, किसी गमले में लगा दीजिए। बृहस्पतिवार को छोड़ के किसी भी एक दिन से उजाले पक्ष में कलावा बांधना शुरू कीजिए। नहा धोआ के पूजा करते वक्त बोले कि हे बाबा, क्योंकि वो शिव जी के एक रूप होते हैं, हे बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे। हे बाबा, हर बार आप बांधते रहिए, जब भी पूजा करने जाए बांध दीजिए। बीच में बृहस्पति आए बांधते चले जाइए, उस दिन भी बांधिए, लेकिन शुरुआत बृहस्पति से नहीं करेंगे तो चांसेज बढ़ जाती है। प्रार्थना कीजिए उनके आगे और हनुमान जी के आगे, क्योंकि देखिए हनुमान जी जो हैं चाकरी के लिए बड़े अच्छे हैं। खुद वो गुलामी नौकरी दास कहते हैं ना, हनुमंत दास, हनुमान जी राम के दास हैं। जब नौकर नहीं टिकता है या नौकरी नहीं मिलती तो हनुमान को लीजिए और उड़ने वाले हनुमान जी की तस्वीर की पूजा ज़्यादा कीजिए, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मतलब पहाड़ लेके उड़ रहे हो? हाँ, जो उड़ रहे हो। आप मंत्र में वो भी बोल सकते हैं कि कौन से काम है जगमाही, जो कौन से काज कठिन जगमाही, हाँ जी, हाँ जी, जो नहीं होते तात तुम पाही। हाँ जी, हाँ जी, ये कर सकते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल भी ले लेते हैं। ये सुधा पांडे जी ने पूछा है कि कई बार किसी व्यक्ति का कुछ महत्वपूर्ण खो जाता है, महत्वपूर्ण में वस्तु भी हो सकता है, कई बार तो कोई व्यक्ति ही चला जाता है, घर से भाग जाता है, खो जाता है, उसके लिए कुछ? देखिए, आदमी भाग जाए तो हम लोग उस आदमी की कोई यूज किया हुआ कपड़ा वगैरह, अच्छा, भारी चीज़ से दबवा देते हैं। फोटो वगैरह है, हनुमान जी के चरणों के नीचे दबा देते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी है सुरक्षित हो, चला है। जल्दी अगर नहीं आता है तो लाल पेन से लिख के मंगलवार को कलावा लपेट के और पीपल के पेड़ पे टांग देते हैं, या अशोक के पेड़ पे, और नहीं तो आम के पेड़ पे, हनुमान जी से प्रार्थना करके। तो जैसे जैसे हवा में वो डोलता है तो उस आदमी का मन डोलेगा जहाँ भी है। उसमें कुछ मंत्र भी हम लोग लिख देते हैं, ओम श्री हनुमंते नमः, या जो सिद्धि लिया है वो अपना मंत्र उसमें लिख देता है, चार्ट बना देता है और डाल दिया, तो जो आदमी जहाँ भी है उसका मन डोलता है।
तो वो रिटर्न बैक घर को आ जाता है, फोन कर देता है। और कोई वस्तु खो जाए तो? आप वस्तु खो जाता है तो वस्तु का नाम लिख के हनुमान जी के नीचे रख देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मिल जाए। मतलब हनुमान जी की जो मूर्ति है जी या अब उसमें भी है कि अगर पता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में है तो पंडित जी लोग लगन जोड़ लेते हैं, अपना जोड़ लेते हैं, कौन सा नक्षत्र में गई है, कहाँ गई है, किस साइड में गया है, ये चीज़ें हैं। एक देसी भाषा में बोलते हैं अंधवा नक्षत्र में अगर गई है तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह से तो हनुमान जी के प्रार्थना करने से वो चीज़ें आ जाती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बृहस्पति की दशा चल रही हो या बृहस्पति के साथ शनि आ गए या राहु आ गया तो घर से ज्वेलरी, सर्टिफिकेट वगैरह ज़्यादा चोरी होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बता दूं। अब मंगल के पर राहु आ जाए तो आदमी के बाइक वगैरह ज़्यादा चोरी होता है किसी का। मैंने ये कॉमन चीज़ें देखी गई है, ये अपना अनुभव है। अच्छा, ये ग्रहों के जो चाल है हाँ जी वही बताती है। अब देखिए, अब इसी बात पर आपके एक सवाल का बताऊं। किसी लेडीज को मैंने बोला कि भाई इस तरह की स्थिति है, आपके घर से चोरी होने का योग है। लेडीज बहुत नाराज हुई ना, बहुत एक्टिव थी। अच्छा। उसने तुरंत अपने हस्बैंड को भी इन्फॉर्म किया, हस्बैंड भी बात किए मेरे से। हमने कहा भाई लग तो रहा है कि चोरी हो जाएगा, कि 3 पाप ग्रह जो है इस तरह से आपके धन भाव को देख रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने जो घर में था उसको उठा कर उन्होंने लॉकर में डाल दिया। ठीक है, 1 महीने के अंदर ही फोन आया उनके घर से कि जो शादी में दहेज में मिला था ज्वेलरी वगैरह, तो उनके पापा मम्मी ने घर पे रखा था, वहाँ चोरी हो गई और सारा ज्वेलरी चोरी हो गई। अब क्या कर लोगे? यहाँ तो बचाया, वहाँ चोरी हो गई। और सभी दर्शकों की तरह के लिए हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। वैसे तो कहा गया है संकट कटे बेटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जी। संकट तो सारे कट जाएंगे। कुछ ऐसा कुछ उपाय आपके ध्यान में आ रहा हो कि वो व्यक्ति करे और उसके जीवन में संकट आए ही नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, 100% तो इसको मैं नहीं कर सकता कि उसका कारण है पूर्व जन्म में हमने कितना पाप किया, कुछ तो भुगतना तो पड़ेगा ही। ये हमारे से ऊपर जैसे हमारे पिताजी, दादाजी, नाना, नानी जिनके थ्रू हम आए हैं, उनके भी कुछ दंड हम लोगों को मिलता ही है पाप किए हुए को। प्रारब्ध को भुगतना तो पड़ता है। अब प्रारब्ध ज़्यादा ना हो, इसी कारण से आपने देखा होगा कि कई लोग मंदिर में जब जाते हैं तो कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं। कान पकड़ते क्यों हैं? क्षमा इसीलिए मांगी जाती है। नाक रगड़ के क्षमा क्यों मांगी जाती है? कि हमें क्षमा कर दो। और न्यायाधीश शनि महाराज को माना गया कि बड़ा कड़ा दंड देते हैं और रगड़वा के देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शनि मंदिर में जब भी जाओ तो एक तो आंख मत लड़ाओ उनसे, और सामने से प्रणाम मत करो, साइड से होके शनि महाराज को प्रणाम करो। हनुमान जी हैं, जब मर्जी तब आप पूज लो उनको और उनके सामने अपनी प्रार्थना रखो। तो हनुमान जी जब खड़े हो जाएंगे तो शनि महाराज साइड हो जाएंगे। ये तो है ही। तो न्यायाधीश को बस में लाना है तो हनुमान जी की सहारा लेना चाहिए। और हनुमान जी के लाने से एक चीज़ है, देखिए, एक होता है इसमें बोला है संकट के मोचन कर देते हैं। संकट जो आती है उसको बड़े आराम से सुगमता से निकाल देते हैं, उसका मोचन कर देते हैं। लेकिन संकट ही ना आए तो इट इज इम्पॉसिबल। हर आदमी की कुंडली में अलग अलग है। अब जैसे किसी का अकाल मृत्यु योग हो, चाहे बाल अरिष्ट योग हो, माने बचपन में उसका बच्चा मर जाए, अकाल मृत्यु योग है, तो आप क्या करते हैं? महामृत्युंजय कराते हैं। बोलते हैं ना अंतरिय मैंने किसी तरीके से मृत्यु का हरण हो, तो रास्ते भगवान ने दिए हैं। तो संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे, यानी संकट से हनुमान जी आपको बचा लेंगे। और आचार्य जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी सब दी है। आगे भी कुछ आपके जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसको हम उठाते रहेंगे और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम आचार्य जी से आग्रह करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। आप जय श्री राम।